है, जब प्रीस्ट को रेस्क्यू करने आती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तुमको ना, मेरे को तो भगवान बचाएगा, है ना कि नहीं। फिर और पानी बढ़ जाता है, वो बेचारे पुजारी जी छत पे बैठ जाते हैं, तो फिर सेना फिर नाव लेके आ जाती है, किश्ती कुश्ती। फिर वो कहते हैं चलो पानी बढ़ रहा, निकलो यहाँ से, मर जाओगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुमको नो तो जी, मेरे को तो मेरा भगवान है बचाने वाला, वो मेरी रक्षा करेगा। चलो अच्छा, अब हम अपना इशू ऑफ शेयर कैपिटल या अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो कि है शेयर्स इशूड अदर देन कैश। अच्छा, जो शेयर का चैप्टर आपका बोर्ड के अंदर 10-12 मार्क का आता है, 10 का भी आ सकता है, 12 का भी आ सकता है, ठीक है, उसके अंदर 3 मार्क में ये क्वेश्चन पक्का दिख जाएगा, और है भी सिंपल सा, खाली 2 ही एंट्रियां इसमें पास करनी होती है, ठीक है। बट ये है क्या शेयर इशू अदर देन कैश? कुछ पता लग रहा है क्या? किस लिए? हाँ जी प्रांशु जी, आपने तो कर रखा है चैप्टर। देखो, कंपनी शेयर इशू करती क्यों है? क्यों करती है? फंड्स आ जाए, है ना। यहां पे कंपनी शेयर इशू कर रही है पैसे के लिए नहीं, बल्कि किसी एसेट के लिए। हाँ, मतलब कोई बड़ा एसेट परचेज कर रही है और उसके बदले देने के लिए कंपनी के पास फंड्स नहीं है, तो कंपनी उसको अपने शेयर दे रही है। अभी कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है, ठीक है, और फंड्स रेज करती है, ठीक है, अपने लिए। अब कंपनी क्या कर रही है? एसेट परचेज कर रही है और उसके बदले में शेयर्स इशू कर रही है। बस क्यों कंपनी को एसेट के बदले में शेयर्स देने पड़ रहे हैं? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा। बस यही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो एसेट कंपनी परचेज करेगी ना, उसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, ठीक है। कोई भी एसेट अगर एक कंपनी परचेज करेगी ना, उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है इस केस के अंदर अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। अब ये परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? परचेज कंसीडरेशन होता है कि कंपनी एसेट परचेज के बदले में कितना पैसा दे रही है, मतलब उस एसेट की वैल्यू कितनी है ना। जैसे मान लो ये मशीन है, मैं लेने गया 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। 1 करोड़ की मशीन के बदले कंपनी क्या कर रही है? पैसा नहीं दे रही, उसको शेयर दे रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन अपॉन में अमाउंट पर शेयर। बस छोटा सा फॉर्मूला, बस ये ध्यान रखना। जितना पैसा आप एसेट परचेज के बदले में दे रहे हो ना, उस अमाउंट को डिवाइड कर दो अमाउंट पर शेयर से, कि एक शेयर का प्राइस आपका है कितना। बस जैसे मान लो हम 1 करोड़ के एसेट्स ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो 10 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी शेयर की वैल्यू 50 रुपए है तो 50 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम भी है ऑफ ₹10, कुछ भी है प्रीमियम, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 30 रुपए है, अब इस केस में अमाउंट पर शेयर कितना बना? मान लो आपकी शेयर की वैल्यू 10 रुपए है एंड 10 प्रीमियम है। अब कैसे करोगे? अब 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट पर शेयर मेरा इस केस में कितना बन जाता है? 20 रुपए। आपने सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, हमेशा आपको परचेज कंसिडरेशन को अमाउंट पर शेयर से डिवाइड करना है। अगर शेयर इशूड एट पार है, पार का मतलब जितनी फेस वैल्यू है उतने भी शेयर इशू हो रहा है,
तो पार वैल्यू से डिवाइड कर दो। बट अगर क्वेश्चन में शेयर्स इशू प्रीमियम पे है तो वैल्यू प्लस प्रीमियम वो पर शेयर की वैल्यू हो जाएगी मेरी, उससे डिवाइड कर दो, उससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। बस एंट्री 2 ही पास करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना या इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पहला, जब कंपनी एक मशीन परचेज कर रही है, ठीक है। दूसरा, जब कंपनी एक बिजनेस परचेज कर रही है, किसी और का चला चलाया बिजनेस कंपनी खरीद रही है, ठीक है, उसमें कितना पैसा बनता है वो हम देखेंगे। परचेज कंसिडरेशन भी क्वेश्चन में दे ही रखी होती है वैसे भी। और तीसरा, जब कंपनी ने कोई मेजर एक्सपेंस पे करना हो तो वो खर्चा कंपनी दे नहीं पाती तो कंपनी क्या करती है, उसके बदले में शेयर इशू कर देती है, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी ने एक मेजर खर्चा देना है 20 लाख रुपए का किसी को, ठीक है। अब कंपनी के पास वो खर्चा देने के लिए पैसे नहीं है उस बंदे को जिसको कंपनी ने 20 लाख रुपए देने हैं, तो कंपनी क्या करेगी, 20 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर देगी उसको। यार तू एक काम कर, तू हमारे शेयर्स ले ले, तू हमारी कंपनी का ओनर बन जा, जब हमारे पास पैसा आएगा हम तेरे को लौटा देंगे, शेयर्स बाय बैक कर लेंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसमें जो परचेज कंसिडरेशन एसेट की दे रखी है उसको शेयर वैल्यू से डिवाइड कर दो। बिजनेस परचेज कितने का कर रहे हो आप, जैसे मान लो कि जो कंपनी दूसरा बिजनेस परचेज कर रही है ना वो 1 करोड़ में कर रही है, वहां पे भी आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन होती है, ठीक है, कि कंपनी पूरा का पूरा सामने वाले का बिजनेस 1 करोड़ में या 2 करोड़ में या 1.5 करोड़ में खरीद रही है, तो परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी, 1.5 करोड़ या 1 करोड़, उसको डिवाइड कर दो पर शेयर वैल्यू से। गिवन ये भी होता है, गिवन ये भी होता है, ठीक है। और कंपनी को अगर कोई मेजर एक्सपेंस करना है उसके बदले में शेयर दे रही है, उस मेजर एक्सपेंस को डिवाइड कर दो पर शेयर से। बस सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान रखनी है ये चीज, पार वैल्यू से हमेशा डिवाइड नहीं होता। अगर क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो आप इसमें प्रीमियम जोड़ के डिवाइड करोगे कि पर शेयर का अमाउंट कितना है आपके केस में, ठीक है। आओ फटाफट इसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं तीनों टॉपिक के। अच्छा, जर्नल एंट्री इसमें 2 ही पड़ती है, इसमें वो कोई एप्लीकेशन अलग आ रही है, अलॉटमेंट अलग आ रही है, कॉल अलग आ रही है, वो कोई सिनेरियो नहीं होता ना। इस केस में कोई ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन का सिनेरियो होता है, क्योंकि यहाँ तो फिक्स है ना कि हमने इतने ही अमाउंट के बदले शेयर देने हैं, यहाँ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता अंडर ओवर, ठीक है। हाँ बस यहाँ पे प्रीमियम और आ जाता है, ये रब कर दूं। सिंपल सा टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर आता है, 10 में से 8 या 9 पेपरों में आपको ये दिखेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि शेयर का चैप्टर और डिबेंचर का चैप्टर ये दोनों आइडेंटिकल चैप्टर्स है, ठीक है। ये समझ आ गया तो डिबेंचर कुछ भी नहीं है, डिबेंचर ऐसे हो जाएगा। ये सेम टॉपिक डिबेंचर में भी है कि जहां पे कंपनी एसेट के बदले में शेयर इशू कर रही है वहां पे कंपनी क्या करेगी, एसेट के बदले में डिबेंचर इशू करेगी, तरीका भी सेम है। तो या तो ये टॉपिक इसमें से आ जाता है शेयर्स में से, या ये सेम टॉपिक आपका डिबेंचर्स में से आ जाता है। सिर्फ वहां पे वर्ड क्या यूज हो जाता है, डिबेंचर, यहां पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, शेयर्स। तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। आओ इसके 1-2 क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें। पहले, रत्नाकर लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ जेसी लिमिटेड फॉर ₹18 लाख। रत्नाकर लिमिटेड ने जेसी लिमिटेड से एक एसेट परचेज करा, कितने का, ₹18 लाख का। कोई बात नहीं, करने दो। पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। प्रांशु जी पहले इधर देखिए। और इसके बदले में रत्नाकर लिमिटेड जो है ना, ये जेसी लिमिटेड को अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रही है, ठीक है। कि अभी मेरे पास तेरे को 18 लाख रुपए देने के पैसे नहीं है, तो एक काम कर, तू मेरे से मेरे शेयर्स ले ले इतने ही रुपए के, और मेरी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 पर शेयर, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन क्या है इस क्वेश्चन में, 18 लाख ही तो है परचेज कंसिडरेशन। मतलब कंपनी एसेट के बदले में दे कितना रही है, या एसेट कितने में खरीद रही है, 18 लाख में। हाँ, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर लिमिटेड इफ, पहला केस है जब शेयर्स इश्यूड एट पार है
और सेकंड केस है जब शेयर्स इशूड एट 20% प्रीमियम है। सिंपल ही है। आओ, ये रही केस 1 की जर्नल एंट्री, ये रही केस 2 की जर्नल एंट्री। 2 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 भी नहीं आती। शेयर इशू अदर देन कैश में 2 ही जर्नल एंट्रीज पड़ती है। आओ सबसे पहले केस 1 में डालते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो यहां मैं वर्किंग्स कर देता हूं। वो क्या रहा इस केस में सबसे पहले, सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है? सबसे पहले तो कंपनी एसेट परचेज कर रही है। तो कंपनी के पास आ क्या रहा है? एसेट आ रहा है। तो जो चीज आती है उसको क्या कर देते हैं? डेबिट। तो पहली एंट्री पड़ जाएगी इस केस में सन्ड्री एसेट, क्योंकि एसेट का नाम नहीं है, अकाउंट डेबिट। कितने का एसेट आ रहा है? 18 लाख का। 2 इसके बदले में अभी कुछ गया है। ओए अभी कहां गए हैं शेयर्स? डेटर, क्रेडिटर, चित्र को एसेट परचेज कर लिए और इस एसेट के बदले में हमने पैसा किसको देना है? जेसी लिमिटेड को। तो ये क्रेडिट नहीं हो जाएगा, ये हमारा लायबिलिटी बन गई। इससे एसेट परचेज कर लिया और इसको पैसा देना है हमने। तो 2 जेसी लिमिटेड अकाउंट 18 लाख रुपए, ठीक है, बीइंग एसेट परचेज। इस एंट्री में कोई दिक्कत? एसेट परचेज की और लायबिलिटी बना दी कि जेसी लिमिटेड को हमने एसेट देना। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। भगवान के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा हमेशा, है ना कि नहीं? जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी एक प्रीस्ट की, अंगद जी को सुनाई थी, नहीं सुनाई? अच्छा भतीजा था। एक प्रीस्ट होता है जिनका बड़ा महत्व, वो जिनका बड़ा वो होता है भगवान के ऊपर ट्रस्ट, ठीक है। तो एक बार उस गांव में बाढ़ आ जाती है, बहुत भयंकर, ठीक है, सब कुछ डूब जाता है। तो सेना आ जाती है बचाने के लिए, सेना सबको रेस्क्यू करके ले जाती है। जब प्रीस्ट को रेस्क्यू करने आती है तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तुमको ना, मेरे को तो भगवान बचाएगा, है ना कि नहीं। फिर और पानी बढ़ जाता है, वो बेचारे पुजारी जी छत पे बैठ जाते हैं। तो फिर सेना फिर नाव लेके आ जाती है, किश्ती कुश्ती। फिर वो कहते हैं चलो पानी बढ़ रहा, निकलो यहाँ से, मर जाओगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुमको नो तो जी, मेरे को तो मेरा भगवान है बचाने वाला, वो मेरी रक्षा करेगा। और पानी बढ़ जाता है, वो बिल्कुल टॉप पे बैठ जाते हैं। फिर सेना हेलीकॉप्टर ले आती है, भाई प्रीत जी चलो चलो, मर जाओगे नहीं तो। नहीं, वो कहता है तुमको नो तो मेरे को मेरा भगवान है बचाने वाला, तुम मत बचाओ, तुम जाओ यहाँ से। आखिरकार और पानी बढ़ जाता है, वो बेचारे डूब जाते हैं। डूबने के बाद जब वो जाते हैं ऊपर भगवान जी के पास, तो कहते हैं यार भगवान जी मेरा तो आप पे बड़ा विश्वास था, है ना, तो फिर आपने मेरे को क्यों मरवा दिया? कहते देख मैं अपना बंदा भेज सकता हूं तेरे पास बचाने के लिए, देखो मैं खुद नहीं आ सकता, वो थोड़ी आएंगे उनको बचाने के लिए, है ना। तो हाँ वो बेचारे काम खा मर गए, है ना। चलो, तो भगवान जी भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। कुछ करो, कृपा होगी, है ना, बरसेगी। मेरी तो नहीं बरसेगी, खैर भगवान जी की बरसेगी। कर लो यार, क्यों सबको, हर कोई है आपकी हेल्प करने के लिए, बस आपको अपनी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, है ना। चलो, और भी बड़े सारे किस्से हैं मेरे पास, मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, कहानियां हैं, बताऊंगा कभी, अभी नहीं, अभी ये करो। अच्छा, अब क्या करना है आपने? अब मुझे निकालने हैं इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स, कि मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स देने कितने हैं। हाँ देखो, उन्होंने निकाल भी लिया, उन्होंने कहानी पे ध्यान ही नहीं दिया, हम कहानी कहानी करते रहे, है ना। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। चलो, कितने शेयर देने हैं? परचेज कंसिडरेशन ऊपर, अमाउंट पर शेयर नीचे, जो कि है पहले केस में 100, क्योंकि पहले केस में शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं, जितने का है उतने का ही। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 2 से 2 जीरो काट दो, 18,000 शेयर्स। आओ इसकी एंट्री पास करते हैं। देखो, जब मैं जेसी लिमिटेड को इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दूंगा तो जेसी लिमिटेड वाली लायबिलिटी कैंसिल, है ना। तो जेसी लिमिटेड को डेबिट करो, क्योंकि ये लायबिलिटी कैंसिल हो गई और इसकी जगह कौन सी लायबिलिटी आ गई? शेयर की। देखो
क्रेडिट वो हमेशा क्रेडिट होती है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक लायबिलिटी खत्म, दूसरी लायबिलिटी चालू। बस ये कितने से कैंसिल होगा? 18 लाख से, जेसी लिमिटेड। और आपने इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की इशू करी? 18,000 शेयर्स इंटू 100, वो भी 18 लाख है। तो सर आपने नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट क्यों करवाए? खामखा? नहीं जी, खामखा नहीं करवाए, प्रीमियम में आएगा इसका कॉन्सेप्ट। क्यों करवाते हैं हम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बस लो हो गए 4 मार्क आपके पक्के। 3 देखो, 2 एंट्री 3 मार्क की, बस ये आ जाए, आएगा या शेयर्स में आएगा या डिवेंचर में आएगा, है क्या चीज? बट ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना, वो एसेट परचेज का नहीं आता, वो बिजनेस परचेज का आता है, उसमें भी कुछ नहीं है। अरे तो पहले थोड़ी डरा दूंगा मैं, है ना भाई अंगद जी? उसमें भी कुछ नहीं है, बिजनेस परचेज वाली एंट्री भी सिंपल सी है बस। हाँ, मेरे पे विश्वास मत करना हमेशा, है ना? कुछ ना कुछ तो घपला करूंगा ही मैं, विश्वास मत करना। ये आसान आसान करके मैं देखो कहां तक ले आया आपको शेयर्स में, है ना? ऐसे थोड़ी सीए बन जाओगे। हर मुश्किल को आसान समझो। अब आता है केस 2। केस 2 में शेयर्स हो रहे हैं प्रीमियम पे इशू। तो कोई प्रीमियम बता सकता है कितना है? मतलब प्रीमियम 20 रुपए। ठीक है, आओ अब इधर जनरल डालते हैं केस 2 में। तो हाँ बस, अब देखो पहली एंट्री में कोई चेंज आएगा? नहीं, पहली तो सेम ही रहेगी। तो सन्ड्री सुंदरी, अरे पहली में क्यों चेंज होगा? एसेट तो उतने का ही आ रहा है, एसेट में प्रीमियम मत जोड़ देना कहीं। एसेट उतने का ही आ रहा है, 20 लाख रुपए का, ओ सॉरी 18 लाख का। 2 जेसी लिमिटेड 18 लाख। चलो अगली भी एंट्री बता दो मेरे को, बीइंग एसेट परचेज्ड। पहले तो नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। देखो केस 2 के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे मेरे 18 लाख डिवाइडेड बाय 120। कहां है मेरा? नंबर ऑफ शेयर निकले इस केस में 15,000। ठीक है, सीधे बैठ जाओ, लटक ही जा रहे हो। 120। तो मेरे इस केस में नंबर ऑफ शेयर कितने निकले? 15,000। अब 15,000 से एंट्री कर दो। एंट्री बताओ मेरे को। आप भी कुछ बोल लो, पता तो लगेगी। आप भी बैठे हो क्लास में, है ना? कोई एक, जैसे देखो नाम नहीं लूंगा, इसमें फर्क नहीं है ना? बोल वो भी नहीं रहा, बोल आप भी नहीं रहे, है ना? कुछ बोलो यार, बोलोगे नींद भागेगी। मजे ले लेके पढ़ा रहे हो यार, फिर भी नींद आ जाए। नींद तो नहीं आनी चाहिए। नहीं वाकई जो नहीं रिएक्ट कर रहा इसका मतलब वो नहीं है कि है, नहीं है ना? अच्छा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे? 15 रुपए के। ओ सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितनी लायबिलिटी आएगी? जितने हमने शेयर इशू करे इनटू पर शेयर वैल्यू। अब देखो दूसरे केस में कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं? 15,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 15,000 इंटू 100, 15 लाख। ठीक है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना चला जाएगा? 15,000 इंटू 20 मतलब 3 लाख। तो एसेट परचेज पे भी आपने 3 लाख का प्रॉफिट कमा लिया सामने वाले से। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी मैं इस जेसी लिमिटेड को पैसा वापस करूंगा ना, मैं कितना पैसा वापस करूंगा? ये 15 लाख रुपए। ये थोड़ी करूंगा, ये तो मैंने उससे प्रीमियम का ले लिया। ठीक है, बस यही है शेयर इशू अदर देन कैश में। हो गया 35। देखो क्या हो रहा है, जर्नल ट्रेडर, एक जनरल ट्रेडर है। अरे मैं लेता ही नहीं, बढ़ा बढ़ा के दिल पत्थर हो गया मेरा। चलो अच्छा, जनरल ट्रेडर परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ
पवन रिटेल लिमिटेड। जनरल ट्रेडर ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया, किसका? पवन का, पवन रिटेल। ठीक है, कोई दिक्कत? बेल मार दो यार, ओ चित्रगुप्त बेल मार दो। कितने का परचेज किया है उसने बिजनेस? लिखा हुआ है फॉर 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख क्या हुई? परचेज कंसिडरेशन। बस सिंपल है, तो सामने होके बताना भी है मैं आ गया हूं, बेल मार के अंदर नहीं आना। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से। पेबल 10% बाय चेक। जो 6 लाख मैंने देना ना, इसको मैं 10% चेक से दे रहा हूं, और बैलेंस के लिए मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा हूं। तो जो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं ना, उसमें मेरा परचेज कंसिडरेशन अब कितना हो जाएगा? जो देना है बाकी 540। ठीक है अंगद जी, प्रांशु जी, खैर इसको उसमें भी करवाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और इक्विटी शेयर है कितने का? 100 रुपी का शेयर है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, प्लस 20 का प्रीमियम है। कोई दिक्कत? चलो ये तो हो गया। अच्छा देखो, जब हमने पवन रिटेल का चला चलाया बिजनेस परचेज किया, तो उसमें देखो नीचे आपको मिल क्या क्या रहा है? बिल्डिंग मिल रही है जिसकी बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों गिवन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो प्रांशु। प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, क्योंकि देखो जब आप किसी का चला चलाया बिजनेस या चली चलाई दुकान परचेज करते हो, तो दुकान के अंदर पड़ा हुआ सारा सामान आपको दे रहा है ना वो। उसमें एसी भी है, उसमें दुकान भी है, उसमें स्टॉक भी है ना, उसमें चेयर्स भी है, सब कुछ है। तो आपको मिल क्या क्या रहा है? 6 लाख रुपए में बिल्डिंग मिल रही है जिसकी बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है, बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू गिवन है, स्टॉक मिल रहा है, डेटर्स मिल रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल मिल रहे हैं। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जनरल ट्रेडर लिमिटेड। बस जनरल एंट्री पास करनी। अच्छा एक मिनट चाहिए मेरे को। ये सारी चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। हेलो, क्रेडिट नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ बस जर्नल। ओए क्रेडिट क्यों होंगी? देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ आता है? मैंने एक पर्सन का चला चलाया बिजनेस परचेज कर लिया, कितने में करा? ये सारा कुछ 6 लाख में। ठीक है, और मुझे उसके बिजनेस में मिल क्या क्या रहा है? बिल्डिंग मिल रही है, प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है, स्टॉक मिल रहा है, डेटर मिल रहे हैं और क्रेडिटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ट्रेड पेबल बचपन में क्रेडिटर पढ़ते थे, 12वीं में ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल पढ़ते हैं, है ना। बचपन मतलब हमारी 11वीं, क्योंकि हमारी शुरुआत वहां से हुई है ना, 11वीं से अकाउंट्स की। चलो देखो, अब जब मैंने बिजनेस परचेज करा तो मेरे को मिला क्या क्या? बिल्डिंग मिली। बिल्डिंग मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट, और एसेट ऑलवेज डेबिट। क्रेडिट क्यों कह रहे थे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब देखो जो बिल्डिंग है उसकी ना, अरे सुन लो, बिल्डिंग की ना 2 वैल्यू गिवन है। एक तो बुक वैल्यू जो उसने अपनी बुक्स में डाल रखी थी, एक एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू। मैं कौन सी रिकॉर्ड करूंगा? मुझे उसकी बुक वैल्यू से क्या लेना देना है? मेरे लिए तो मेरी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बनेगी ना, कि नहीं? तो हमेशा एग्रीड वैल्यूज लेनी है आपने, बुक वैल्यू नहीं लेनी। तो 260 की बिल्डिंग आ रही है। ठीक है, चलो यार, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, ये भी मेरे लिए एसेट है, डाल दो वो भी डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितनी? 1 लाख। ठीक है, स्टॉक ये भी एसेट है मेरा हो गया सारा कुछ जो उसकी दुकान में पड़ा था, वो भी मेरे पास आ रहा है, तो एसेट, ये भी डेबिट। 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर, मतलब पवन रिटेल ने जिनसे पैसा लेना था अब मैं लूंगा, तो ये भी मेरा एसेट है, एसेट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स।
उतार लो भाई, क्यों मेरे को मजबूर करते हो मैं नाम लूं? 1 लाख। कौन सा तरीका? प्रथम ने क्या बोला मेरे को? अंगद जी को मैं ऐसे बोलूंगा ना, अंगद जी की नींद खुल जाएगी। पानी पानी खत्म यार, अभी तो आपको स्कूल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ट्रेड पेबल कहां डालूं मैं? जब पवन रिटेल ने जिससे पैसा लेना था अब मैं लूंगा तो वो मेरे एसेट हो गए, तो उसने जिनको पैसा देना था अब मैं नहीं दूंगा, तो लायबिलिटी क्या होती है? चला हुआ है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है ना? तो टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, और ट्रेड पेबल कितने हैं? 80,000। अब इसके अलावा मेरी कोई लायबिलिटी है? क्या? वो 6 लाख भी तो देना मेरे को। किसको देना है? पवन रिटेल को। तो ये भी तो मेरी लायबिलिटी हुई। तो टू पवन रिटेल, ये भी तो मेरी लायबिलिटी है, 6 लाख रुपए। नहीं, मैच हो रहा, ये आ रहा है 6,80,000। ये कितना आ रहा है? 2, 2, 4, 2, 6, 6, 60। मेरे पास देखो एसेट्स आ रहे हैं 660 के, दे कितना रहा हूं मैं, मतलब लायबिलिटीज कितनी है? 680 है। ट्रेड डिस्काउंट, अरे वो कहां मिक्स कर रहे हो, वो तो गुड्स परचेज में आता है। देखो मेरे को जो बिजनेस मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 660 का, पे मैं कर रहा हूं 680 कुल मिला के। 20,000 मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं कि नहीं? बैठो बैठो। देखो मेरे पास एसेट्स मिल रहे हैं 680 के, पे मैं कर रहा हूं सामने वाले को, सॉरी 660 के, पे मैं कर रहा हूं सामने वाले को 680, है ना? तो जो 20,000 मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं वो उसकी गुडविल के पे कर रहा हूं। देखो आपका जो बिजनेस है ना, उसकी वेल्थ कितनी है? 660, ठीक है? मैं आपको 660 के एसेट्स के बदले में कितना पे कर रहा हूं? 680। देखो ये जो ट्रेड पेबल वो देके नहीं जा रहा, जो मेरे को देने हैं, एक तरह से मेरे को ही तो पे करना है। नहीं 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 नहीं, वहां नहीं था। वो टोटल वेल्थ वाला था। देखो टोटल वेल्थ मैंने आपको क्या सिखाया था? टोटल लायबिलिटीज प्लस गुडविल, नहीं क्या कर रहा हूं मैं? टोटल कैपिटल प्लस गुडविल, ये वाला कह रहे हो? हाँ अच्छा अच्छा, वो काइंड ऑफ है ये चीज, मतलब प्रॉपर रिलेटेड नहीं कह सकते उस केस से, ठीक है? वो हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन था जो आप कह रहे हो कि भाई बनता उसका इतना, हम दे इतना रहे हैं। हाँ रिलेट कर सकते हो उससे। इसमें भी उसके इस पूरे एसेट की वैल्यू कितनी बन रही है? 660। मैं पे कितना कर रहा हूं उसको? 680। एक्स्ट्रा क्यों पे करूंगा मैं? एक्स्ट्रा वो अपने रनिंग बिजनेस की रेप्यूटेशन के ले रहा है मेरे से, मतलब गुडविल के। अब ये होती है मेरी परचेज्ड गुडविल जो बुक्स में आती है, ठीक है? खुश हो गए यार, सोएगा नहीं रात को ही। तो गुडविल मेरे लिए क्या है? मेरा एसेट है ना? गुडविल हमेशा एसेट साइड में आता है, तो इसको डेबिट कर दो। 20,000। अब ये एंट्री मैच हो गई, ठीक है? बट देखो इधर बाबू, अगर ये एसेट मेरे 680 होते, लायबिलिटी होती 660, फिर अगर एसेट होते, या चलो इसको चेंज नहीं करता मैं, इसको ऐसे ही रहने दो, 680 660, ठीक है?
अगर ये उल्टा होता, मान लो मेरे एसेट होते, एसेट का टोटल आता 680 और लाइबिलिटीज का टोटल आता 660, अब डिफरेंस मैं कहां डालता? प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल कुछ होगा, मतलब रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। कैपिटल के मिलता जुलता एक वर्ड है, वो अभी तक वो वर्ड ही नहीं पढ़ा होगा आपने। देखो, अब देखो यहां क्या हो रहा है, वहां आपको हो रहा था लॉस क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा उसकी रेपुटेशन का दे रहे थे उसको, यहां कम दे रहे हो तो यहां प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट जाता है मेरा कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये गेन है एसेट परचेज के ऊपर, तो गेन्स सारे कैपिटल रिजर्व्स में जाते हैं। ठीक है, तो अगर उल्टा सिनेरियो हो जाए ना तो वो फिर यहां पे क्रेडिट में आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्योंकि फोर फीचर भी तो शेयर्स पे गेन होता है आपको, तो आप कैपिटल रिजर्व में डालते हो उसको। ठीक है, बीइंग बिजनेस परचेज। ठीक है, बस। अच्छा, अब दूसरी एंट्री कौन बताएगा मेरे को? चलो आधी मैं बताता हूं। अब मुझे पवन रिटेल को करनी है पेमेंट। ठीक है, डेबिट क्यों होगा बैंक? डेबिट क्यों होगा बैंक? ए यार, एक बड़ा फेमस डायलॉग है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मूवी में भी यूज हुआ है, वहीं से याद कर लो, मूवी की चीजें जल्दी याद हो जाती है। फुकरे में मुझे पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है कि तू क्या ट्यूशन लेता है इनसे, फुकरे वन देखना। अच्छा देखो, अब ये जो पवन रिटेल है 6 लाख रुपए जो उसको देने हैं, ये 6 लाख रुपए मैं पे कैसे कर रहा हूं? पहले तो मैं 10% चेक से दे रहा हूं। ठीक है, तो टू बैंक 60,000, बाकी शेयर्स में जा रहा है। तो अब इसमें भी मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। देखो, अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम ना होता ना, मैं पता क्या करता, मैं सीधा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 540 डाल देता, बट यहां पे प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। अब ऊपर मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना आएगा? परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट अपॉन में अमाउंट पर शेयर। ठीक है, मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले में कितना देना है? 540 देना है। कैपिटल के बदले में कितना देना है वो आता है ऊपर, 540 डिवाइडेड बाय पर शेयर अमाउंट कितना है? 120। तो नंबर ऑफ शेयर कितने निकल गए? ओए 4500। अरे मैं गलत हो ही नहीं सकता, मेरे पास कैलकुलेटर है। 4500। तो देखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 4500 इंटू 100, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 4500 इंटू 20। ठीक है, 4.5 लाख, और ये कितना होगा? 90,000। बीइंग शेयर इशू टू पवन रिटेल लिमिटेड। तो ये था हमारा शेयर इशू अदर देन कैश। बाकी के